Hello बच्चों, problem says when a capillary tube is dipped into a liquid, the liquid neither rise nor falls in the capillary. देखिए हमें बोला गया है कि कोई ट्यूब को हम लिक्विड में डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो उसमें से जो लिक्विड का लेंथ है उसमें ना राइज होता है ना फॉल्स होता है। ठीक, सो अगर इसका रीजन क्या होगा नीचे गिवन है, ऑप्शन में से पिक आउट करना है करेक्ट ऑप्शन। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मस्ट बी। देखिए हम पहले हाइट के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, जनरल फार्मूला H इक्वल टू क्या होता है 2t cos थीटा अपान रो आर जी। ये हमारे पास फार्मूला होता है, रो आर जी है, इसे जी सही कर ले रहे हैं, रो आर जी ये हमारे पास फार्मूला है। सो देखिए अगर हाइट मीन्स राइज है ना ही उसमें से डिक्रीज है, ना फॉल कर रहा है वाटर लेवल लिक्विड लेवल, ना राइज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपका T0 हो सकता है, मस्ट T0 हो, ये तो आपका एंगल जीरो हो। ठीक, इन दोनों में से कोई जीरो हो। आप इसे नहीं बोल सकते रो जी आर, ये अगर जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट इनफाइनाइट हो जाएगी। सो ऐसा पॉसिबल नहीं, ये नहीं है। आपको क्या है, दो चीजें हैं, टेंशन और कांटेक्ट एंगल। सो यहाँ पर गिवन भी है टेंशन और कांटेक्ट एंगल के बारे में कि क्या होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए आपको एक एक ऑप्शन गिवन है। पहले गिवन है द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मस्ट बी जीरो। मस्ट भी जीरो होना चाहिए क्या, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड टी को मस्ट है कि जीरो होना पड़ेगा, मस्ट। ये वर्ड मस्ट जहां आ रहा है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मस्ट नहीं, कोई मस्ट नहीं कि ये जरूरी हो कि यही जीरो हो टी, क्योंकि हमारे पास एंगल भी 90 हो सकता है, इसलिए ये मस्ट वाला ट्रिगर वर्ड जो है आप इसे रॉन्ग बताएंगे। क्यों, क्योंकि भैया जरूरी नहीं कि टी ही जीरो हो तभी हो, क्योंकि हमारे पास एंगल 90 होगा थीटा तब भी तो जीरो हो सकता है, इसलिए मस्ट वर्ड ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है मस्ट वाला। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये रॉन्ग है, ये पार्ट रॉन्ग है। द कॉन्टेक्ट एंगल मस्ट बी 90, ये भी बेकार है, हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि मस्ट जरूरी थोड़ी ना कि थीटा अगर आपका 90 है तभी टी हो सकता है, टी आपका जीरो हो, ये भी तो हो सकता है। सो देखिए सी पार्ट गया, द सरफेस टेंशन मे बी जीरो, मे बी जीरो, ऑब्वियसली मे बी हो सकता है कि जीरो हो, या तो थीटा जीरो हो, मे बी वाला आंसर सही है। और जो मस्ट है आपको फोर्स जहां पर किया जा रहा है वो फोर्स्ड वाले आंसर सही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक टर्म होता या तो आपका थीटा होता या तो टी होता, तब मस्ट जरूरी था कि मस्ट, तब मस्ट था कि आप मस्ट लगाते, लेकिन यहाँ पर मस्ट लगाना जरूरी नहीं और वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर कौन से हमारे ऑप्शन हो रहे हैं, द सरफेस टेंशन मे बी जीरो, मे बी जीरो हो सकता है क्योंकि थीटा 90 भी हो सकता है। द कंटेक्ट एंगल मे बी आपका 90, ये दोनों करेक्ट आंसर्स हैं। सी एंड डी पार्ट आर द करेक्ट आंसर्स। देखिए मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। सो इसे समराइज कर दे रहा हूँ फाइनली आपको बस एक जनरल फार्मूला राइट डाउन करना है, क्या है वो, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपन रो आर जी। ये राइज, अब राइज देख रहे हैं, राइज के लिए दो चीजें हमारे पास एक साथ, जीरो कुछ भी हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, ये 90 हो जाए तब भी तो आपकी वैल्यू H की जीरो होगी। सो इनमें से मे वाला आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और जो मस्ट है, मस्ट का मीन्स रॉन्ग है, क्योंकि इनमें से हमें मालूम नहीं कौन सा हो सकता है जीरो, या टी जीरो हो सकता है या थीटा 90 हो सकता है, तो थीटा 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।